तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अंदर की सारी डेफिनेशन और एक दो थ्योरम की बात करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। जिस क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है क्या। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स। मतलब क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है या शेप है जो कि 4 साइड से बना हुआ है। नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टोटल हमारी बुक में 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं। फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड पैरेललोग्राम, फोर्थ रोम्बस, फिफ्थ ट्रेपेजियम, सिक्स्थ काइट। इनमें से चैप्टर के ऊपर मेन फोकस लास्ट फोर्थ क्वाड्रिलेटरल्स पे किया हुआ है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट स्क्वायर। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। लाइन से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर में साइड्स इक्वल होगी। मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। सेकंड, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री राइट एंगल। स्क्वायर में सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होंगे। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल। स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। मींस ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों की लेंथ इक्वल होगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसमें बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है डिवाइड इनटू हाफ पार्ट्स। मींस दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या काटते हैं। मींस ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इक्वल होएगा और ये वाला इक्वल होएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मैंने इसमें सिर्फ यही 90 डिग्री शो कर रखा है, पर चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल होएगा। या हम ये कह सकते हैं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन स्क्वायर। हमारा सेकंड क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री सेम लाइक स्क्वायर। सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री का होंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल होएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90 डिग्री। स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, पर रेक्टेंगल डायगोनल सिर्फ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मींस हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। और नेक्स्ट पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होगी। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे का हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फोर्थ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री सेम एज स्क्वायर। एक दूसरे को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं। मींस डायगोनल्स इसमें भी परपेंडिकुलर होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। और नेक्स्ट quadrilateral is trapezium. In trapezium, one pair of opposite sides are parallel. ट्रेपेजियम में वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। जैसे इस ट्रेपेजियम में ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। और नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज काइट। इन काइट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मींस काइट में जो भी आपको देखने में एडजेसेंट साइड्स देखने में इक्वल लग रही है वो इक्वल होगी। जैसे कि इसमें ये दोनों इक्वल है, पर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि आपको देखने में पता लग रहा होगा कि दोनों की इसकी और इसकी लेंथ बराबर नहीं है। तो इसलिए ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है। एंगल्स बिटवीन द अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स मींस ये दो जो साइड अनइक्वल है उनके बीच का एंगल और इस ये एंगल जो इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच में दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर formulas for finding area of all quadrilaterals. फर्स्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर की साइड है। सेकंड रेक्टेंगल एल इंटू बी, यहाँ पे एल लेंथ है और बी ब्रेथ। थर्ड पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, यहाँ पे बी बेस एंड एच फॉर हाइट।
रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2, यहाँ पे D1 डायगोनल 1 एंड D2 डायगोनल 2। फिफ्थ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब जो दो साइड ट्रेपेजियम में एक पेयर जिन दो साइड्स का पैरेलल होता है उन दोनों साइड्स का लेंथ को सम करना है, उसके बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है बाय 2। सिक्स साइड हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये आप इसको ध्यान में रखना। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सारे रोम्बस को भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। एंड ऑल स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसलिए आप इसको एक बार थोड़ा अच्छे से देख लेना। सारे स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल और सारे रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। नाउ दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। Midpoint theorem says that the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती हैं, वो बची हुई साइड की हाफ होती हैं और उसके पैरेलल होती हैं। जैसे कि मैंने इन दो साइड्स में इस साइड का मिड पॉइंट है ये और इस साइड का मिड पॉइंट है ये। अब ये जो इन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगी, मतलब ये वाली, ये इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगी और इस लाइन सेगमेंट की हाफ होगी। मींस ये वाली लाइन सेगमेंट इसकी हाफ होगी। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए हुए सारी थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।